Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम सम नंबर 7. लास्ट वीडियो में मैंने सम नंबर 1 to 6 सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप चाहे तो वहां जाके चेक कर सकते हैं. ओके, तो सम नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी if its interest become 4 by 5 of the sum after 8 years. तो यहाँ पर देखिए कोई प्रिंसिपल आपके पास नहीं है, तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल को लेट करना होगा. सो लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज पी. ओके, and the rate of if its interest becomes, so interest becomes 4 by 5th of the sum, matlab 4 by 5th into p, and that one equal to 4p by 5 rupees. Okay, so interest equal to 4p by 5, rate of interest unknown, and time equal to here 8 years. So now you can apply the formula of interest. P into R into T by 100 equal to I. तो यहाँ पर P है, R मुझे मालूम नहीं है, T equal to 8 by 100 और यहाँ पर 4P by 5. तो P मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया. Now 4 और 8 it's 2, 5 और 100 it's 20, 2 or 20 it's 10. So R equal to 10. That means rate of interest equal to 10%. Clear? Now next one, sum number 8. In sum number 8, in how much time, that means T unknown, a sum of money, in how much time will rupees, तो प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1150 yields rupees 230 as interest. So interest equal to rupees 230 and rate of interest equal to 5%. So principal 1150, R 5%, T unknown divided by 100 equal to 230. Okay, तो यहाँ पर 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2s are 10. So T equal to 230 into 2 by 115. Okay, अब 115 2s are 230. That means T equal to 4 years. Okay, so your answer is 4 years. Next one, sum number 9. In how many years, again T unknown, a sum of money will be half 3.5 times of itself. That means if principal equal to P, then amount equal to 3.5 times. 3.5 times means 3 whole 1 by 2 into P, and that one equal to 7P by 2. Okay, so 7P by 2 is the amount, interest नहीं है. Okay, प्रिंसिपल विल बी 3.5 टाइम्स का मतलब हो गया, यहाँ पर अमाउंट बोला गया है, अमाउंट ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल. सो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो 2 LCM 7P minus 2P and that one equal to 5P by 2. Clear? Interest equal to 5P by 2. अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 whole 2 by 3, that one equal to 50 by 3%. सो हम यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P into R
आर यहाँ पर 50/3, टी अननोन और यहाँ पर 100 एंड दैट वन इक्वल टू 5p/2। इसको आप यहाँ पर ATP अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 52 ज़ा 100, 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर p कैंसिल आउट, सो t इक्वल टू 3 into 5, that means 15 years. Okay, so your answer is 15 years. Next, question number 10. In question number 10, a sum was borrowed on 7th April 2008 and amounted. So amount equal to 12544 amount. Okay, up to 24th July 2008. 6% पर एनम, सो रेट इक्वल टू 6%। अब मुझे यहाँ पर टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पर 7th अप्रैल से। 7th अप्रैल 2008 से लेकर 24th जुलाई 2008। ओके, 24th जुलाई 2008। तो 7th अप्रैल का मतलब 7th को यहाँ पर आपको छोड़ देना है, 8 से कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब अप्रैल कितना होता है? 30 होता है। सो 30 - 7 दैट मीन्स 23 डेज फॉर अप्रैल। देन अप्रैल के बाद मई 31, फिर उसके बाद जून 30 और उसके बाद जुलाई 24। ओके, जुलाई 24। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो डेज में आंसर आ जाएगा 23, 31, 30 और 24। इट्स 108। इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, सो 108/365। अब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल मुझे मालूम नहीं है, हम पी लेट करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पी प्लस PRT/100 which is interest equal to amount. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। तो P को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, 1 + R मतलब 6%। T यहाँ पर हो गया 108/100 into 365 and that one equal to 12544. ओके, सो P यहाँ पर देखिए 1 प्लस यहाँ पर 108/365 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 108 into 6 दैट इज 648 और नीचे यहाँ पर 36500, इट्स 12544। फिर इसको एडिशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36500 प्लस 648, इट्स 37148/36500, इट्स 12544। सो P इक्वल टू 12544, यहाँ पर रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे 37148। ओके, 37148। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे पहले। यहाँ पर आ जाएगा 9125 और नीचे 37148 डिवाइडेड बाई 4, इट्स 9287। तो इसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो फाइनल आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा 12325.19 अप्रोक्सीमेट। ओके, सो प्रिंसिपल इक्वल टू 12325.9। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 11. In sum number 11, a sum of money was invested at rate 6% per annum for 3 years. Okay, time 3 years. And अच्छा, दूसरा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला वाला प्रिंसिपल मुझे मालूम नहीं है। लेट P1 इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड P2 इज द सेकेंड प्रिंसिपल।
अब दूसरे केस में जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 9990 एट 8% पर एनम, तो रेट 2 यहाँ पर रेट 2 इक्वल टू 8%, इंटरेस्ट फॉर 5 years, सो टाइम 2 इक्वल टू 5 years, और फर्स्ट पार्ट में जो T1 टाइम था वहां पर 3 years दिया हुआ है। द सेम इंटरेस्ट, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही कंडीशन, जो दोनों केस आपके पास है, फर्स्ट केस में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड केस में भी आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों में ही सेम इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर P1 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। ओके, आपको फर्स्ट केस का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल गया। अब सेकेंड केस में प्रिंसिपल 9990 रेट 8 टाइम 5 डिवाइडेड बाई 100। अब दोनों ही यहाँ पर इक्वल होगा क्योंकि इंटरेस्ट इक्वल टू, बोथ इंटरेस्ट आर इक्वल। तो यहाँ पर 100 कैंसिल आउट कर देंगे, तो P1 इक्वल टू, यहाँ से अगर 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे सो 3330, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 555। ओके, सो प्रिंसिपल जो फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल है 555 इंटू 8 इंटू 5, एंड आंसर इज 22,200। ओके, आंसर इक्वल टू 22,200। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सम मतलब P अननोन, rate of interest also unknown. If its amount on rupees, amount यहाँ पर दिया हुआ है 7200, ओके, अमाउंट इन 5 years, और फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट 8064 इन 8 years। अब देखिए प्रिंसिपल सेम है, ओके, एक ही प्रिंसिपल का दोनों अलग अलग ईयर का अमाउंट आपके पास दिया हुआ है। इसका मतलब 5 years में प्रिंसिपल कन्वर्ट होके 7200 अमाउंट दे रहा है, और 8 years में वही सेम प्रिंसिपल कन्वर्ट होके 8064 अमाउंट आपको दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इन 8 years, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, इन 8 years यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया 8064, और इन 5 years यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर ₹7200। अब देखिए जो 5 years का इंटरेस्ट वो थोड़ा अलग होगा, जो 8 year का इंटरेस्ट वो भी अलग होगा, तो इसको हम I1 I2 लिखते हैं, बट प्रिंसिपल दोनों ही केस में इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर PP कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो 3 years का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, सो 3 years का इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, दैट इज 864। ओके, इंटरेस्ट फॉर 3 years इक्वल टू 864। नाउ इंटरेस्ट फॉर 1 year, अब 1 year का इंटरेस्ट के लिए आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा 864 बाई 3, और यहाँ पर दो आपके पास ईयर दिया हुआ है 5 और 8, तो हम इसको 5 year में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 years का इंटरेस्ट आपको मिलेगा इंटू 5। नॉर्मल यूनिटरी मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो 864 बाई 3 दैट इज 288 इंटू 5 ₹1440। तो 5 years का इंटरेस्ट आपको मिल गया, यहाँ पर 5 years का अमाउंट दिया हुआ है, सो प्रिंसिपल आपको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। सो प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, and that is ₹5760. Okay, ₹5760 is the first answer. अब नेक्स्ट आंसर आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 years का आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो प्रिंसिपल 5760 इंटू आर,
और टाइम 5 years डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1440। ओके, हम नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 1440 बाई 5, 5 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 288। नाउ 576 बाई 288 आपको मालूम है सिर्फ 2 होगा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, तो R इक्वल टू 5%, योर सेकेंड आंसर। सो फर्स्ट आंसर 5760, सेकेंड आंसर 5%। सम नंबर 12 हो गया। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 13। In sum number 13, Sushma lends rupees 4200 for 5 years, rate 5 whole 1 by 2%, and 7500 for 6 years, 9% per annum. Find her total earning. अच्छा, टोटल अर्निंग के लिए यहाँ पर आपको दोनों केस अलग अलग से करना होगा। तो फर्स्ट में प्रिंसिपल दिया हुआ है 4200, टाइम 5 years, रेट 5 होल 1 बाई 2 मतलब यहाँ पर 11/2%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा 4200 इंटू 5 इंटू 11, यहाँ पर 100 इंटू 2, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से यहाँ पर 21, सो 55 इंटू 21 दैट इज रुपीज 1155। अब नेक्स्ट केस में यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल 7500, यहाँ पर भी टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर 6 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। ओके, सो इंटरेस्ट 2 यहाँ पर 7500 इंटू 6 इंटू 9 बाई 100, तो यहाँ पर 75 इंटू 6 इंटू 9 एंड दैट वन इक्वल टू रुपीज 4050। ओके, 4050। अब आपको यहाँ पर टोटल अर्निंग, तो टोटल अर्निंग का मतलब है यहाँ पर आपको दोनों इंटरेस्ट को, ओके, दोनों इंटरेस्ट को यहाँ पर आपको ऐड करना है सिर्फ। तो दोनों इंटरेस्ट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 5 0 यहाँ पर 2 और 5, 5205 दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन सम नंबर 14। Sarita borrows rupees 800, so total amount 800, out of which rupees, so यहाँ पर दो कंडीशन है, फर्स्ट प्रिंसिपल रुपीज 3500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% एंड द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, 8000 से 3500 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो प्रिंसिपल टू जो सेकेंड कंडीशन का प्रिंसिपल आपको यहाँ पर 4500 मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है। हाउ मच इंटरेस्ट सी विल पे इन 5 years, तो यहाँ पर भी 5 years, यहाँ पर भी आपको 5 years का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो I1 यहाँ पर जो फर्स्ट केस का इंटरेस्ट आपको फॉर्मूला मालूम है P/T/100। सिमिलरली I2 यहाँ पर भी आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा P/T/100। तो 0 0 हम यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 35 इंटू 20 दैट इज रुपीज 700, इट्स वेरी इजी। और यहाँ पर हम 45 इंटू 30, 6 5 30, सो रुपीज 1350। ओके, अब दोनों को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट, सो टोटल इंटरेस्ट 700 plus 1350 and that one equal to rupees, okay, that one equal to rupees 2050. So 2050 is the final answer. Next, number 15. In what time, okay, so time unknown, will rupees 2800, will rupees 2800 मतलब प्रिंसिपल 2800, amount to, so amount equal to rupees 3500 if
6000 अमाउंट्स टू रुपीज। अच्छा, यहाँ पर भी आपको दो केस यहाँ पर देखना मिलेगा आपको। फर्स्ट केस में यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 2800, अमाउंट दिया हुआ है 3500, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अननोन है। क्लियर। अब सेकेंड केस में प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है 6000, प्रिंसिपल P2 लिखते हैं इसको, P1 यहाँ पर अमाउंट 1, अमाउंट 2 यहाँ पर 8160, और टाइम यहाँ पर टाइम 2 दिया हुआ है 6 ईयर्स। अब एक चीज आपको यहाँ पर आपको समझना चाहिए। देखिए दो कंडीशन आपके पास है, बट फर्स्ट जो कंडीशन है वहां पर टाइम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। सेकेंड कंडीशन में भी टाइम दिया हुआ है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब दोनों में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा। ओके, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कंपेयर करना होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले जो सेकेंड पार्ट है वहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लेंगे, फिर उस सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फर्स्ट पार्ट में अप्लाई करेंगे और मेरा आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट 2 निकाल लेते हैं, 8160 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 2160। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P, फिर उसके बाद R मुझे मालूम नहीं है, PRT, T इक्वल टू 6/100 इक्वल टू 2160। ओके, 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। सो R2 इक्वल टू 2160/60 इंटू 6। तो हम पहले 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 36, 6 से डिवाइड करेंगे 6%। ओके, सो R1 और R2 यहाँ पर सेम होगा, तो यहाँ पर भी आपको 6% ही लिखना है। अब मुझे यहाँ पर टाइम निकालना है। सो प्रिंसिपल, अच्छा, देन रेट और टाइम आपको मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू इंटरेस्ट। अच्छा चलिए पहले यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 3500 अमाउंट माइनस 2800, सो 700। तो यहाँ पर हम 700 लिखेंगे। तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा 700/28 इंटू 6। तो यहाँ पर 7 से कैंसिल आउट करेंगे 100, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25। ओके, सो 25/6, इसको आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 4 whole 1/6 years. Clear? Now the last one. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. The last one, sum number 16. A person borrowed rupees, अच्छा फिर से यहाँ पर ₹2150 on 25th February 2009, तो लीप ईयर नहीं है। एंड अमाउंट्स टू, अच्छा अमाउंट यहाँ पर 2167.20, रेट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ऑन व्हाट डेट ही विल रिटर्न द मनी। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो पहले हम यहाँ पर टाइम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट को निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा 2167.20 माइनस 2150, दैट इज ₹17.20। अब PRT/100 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो PR यहाँ पर 4%, T मुझे मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 17.20। पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 कैंसिल आउट, यहाँ पर 0 कैंसिल आउट। सो T इक्वल टू 172/215 इंटू 4। ओके, अब 172 इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको 43 मिलेगा, और 215 डिवाइडेड बाई 43 यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। सो T इक्वल टू 1/5 ईयर्स। ओके, अब 1/5 ईयर को अगर हम डे में कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे यहाँ पर 365 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो
it will be 73 days. 1/5 years मतलब 73 days. अब आपको कैलकुलेट करना है टाइम. स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है 25 फरवरी, तो 25 कैंसिल हो गया, 26, 27, 28. ओके, 3 डेज आपके पास यहाँ पर मिल गया. तो पहले हम यहाँ पर 73 डेज, सो फरवरी का 3 डेज काउंट हो गया, फरवरी. फिर उसके बाद मार्च. अब मार्च का 31 डेज होता है, तो यहाँ पर हम 31 लिखेंगे. अब इसके बाद मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल का 30 डेज, तो यहाँ पर 30 डेज लिखेंगे. आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा टोटल डेज कितना होगा, 73. तो 3 + 31 + 30 64 हो गया. अब 73 आपको यहाँ पर लेना है, तो 73 के लिए आपको यहाँ पर 9 डेज ऐड करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 73. ओके, सो फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पर मई. तो इसका मतलब जो लास्ट डेट काउंट होगा दैट इज 9 मई 2009. तो द मैच्योरिटी डेट, ओके, जब आपको पैसा वापस मिलेगा तो 9 मई 2009, दैट विल बी योर आंसर.